बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम देखते हैं कि हम कंज्यूमर डेस्क या फार्मर डेस्क की लर्निंग कैसे करें, इसे चलाने के किस तरतीब से सीखना शुरू करें। जब हम प्रोग्राम को चलाएंगे तो हमारे सामने ये सबसे पहले ये विंडो आएगी और इसमें वो या तो पासवर्ड मांगेगा या डायरेक्ट ओके करेगा। अगर पासवर्ड मांगेगा तो आप पासवर्ड देंगे और उसके बाद ओके करेंगे, अदरवाइज़ बराह रास्त आप ओके कर देंगे तो हमारे सामने ये विंडो आएगी। इस विंडो में हम देखते हैं कि इसके 3 मेन हिस्से हैं। ये ट्रांजैक्शन है, ये स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स हैं और ये टूल्स हैं। ट्रांजैक्शन में तमाम ट्रांजैक्शंस की जाती हैं, चाहे कैश की हों चाहे माल की हों। स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स में जो आम रूटीन की रिपोर्ट्स हैं वो देखी जा सकती हैं और टूल्स में मुख्तलिफ़ काम किए जा सकते हैं, मसलन नया कस्टमर फीड करना, नया आइटम फीड करना। अब इन चीज़ों को हमने किस तरतीब से देखना है, हम इसको देखते हैं। हमारा सबसे पहला अमल होगा ऐड एडिट प्रोडक्ट्स, क्योंकि जब तक हम प्रोडक्ट्स फीड नहीं करेंगे हम कोई काम नहीं कर सकते, और प्रोडक्ट्स फीड करने के बाद फिर हम बाकी काम कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, ये टूल्स के खाने में हम गए और यहाँ है ऐड एडिट प्रोडक्ट्स। हम ऐड एडिट प्रोडक्ट्स पे जाएंगे और यहाँ ऊपर वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आइटम्स कैसे फीड करने हैं इसकी वीडियो हम देख सकते हैं। जब ये हम कर लें तो उसके बाद हम ऐड एडिट अदर अकाउंट में आएंगे। तो जो लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो तो बराह रास्त कंपनी से माल परचेज़ करते हैं, लेकिन जो लोग डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हैं या रिटेल शॉप रखते हैं वो लोग इधर उधर से माल परचेज़ करते हैं, लिहाजा वो उन लोगों के नाम अदर्स में फ़ीड करेंगे जिनसे वो माल परचेज़ करते हैं। तो लिहाजा हम सबसे पहले प्रोडक्ट्स को फीड करने का सीखेंगे, उसके बाद अदर्स को फीड करने का सीखेंगे। जब ये हम काम कर लेंगे तो फिर हमने क्या करना है। जब हम आइटम्स के नाम फीड कर लेंगे तो हम सबसे पहले परचेज़ का अमल सीखेंगे। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो हम परचेज़ फ्राम कंपनी करेंगे, दूसरी सूरत में हम परचेज़ फ्राम अदर्स करेंगे। ये देखिए, ये ट्रांजैक्शन के खाने में है परचेज़ फ्राम कंपनी और दूसरा है परचेज़ फ्राम अदर्स। ये डिपेंड करता है, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आप परचेज़ फ्राम कंपनी करेंगे, दूसरी सूरत में आप परचेज़ फ्राम अदर्स करेंगे। और याद रहे कि जिस चीज़ को आप सिलेक्ट कर रहे हैं ये सामने वीडियो के ऑप्शन है, किसी में एक वीडियो है, किसी में 2 वीडियो हैं, तो अकॉर्डिंगली पहले आप वीडियोस देखें, अच्छी तरह समझ लें, फिर उसके बाद उस पर अमल करें। उसके बाद आप टूल्स में जाएंगे और फिर उसमें अगर आप रिटेलर नहीं हैं तो फिर आपको पहले कस्टमर्स फीड करने हैं। रिटेलर्स को अमूमन कस्टमर्स की ज़रूरत नहीं होती, बाकी सबको कस्टमर्स की ज़रूरत होती है। तो आप ऐड एडिट कस्टमर्स में जाएंगे। उसके बाद अगर आपके प्रोग्राम में ऐड सेलमैन या सप्लाई मैन का ऑप्शन शामिल किया गया है फिर आप इनको भी शामिल करेंगे, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं होगी। रिटेल में इनकी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन होल सेल या डिस्ट्रीब्यूटर्स में बाज़ लोगों की इसकी ज़रूरत होती है, बाज़ लोगों की नहीं। और कंज्यूमर में ज़्यादातर लोग ऑर्डर सेलमैन, बुकर और सप्लाई मैन का इस्तेमाल करते हैं। ये टूल्स में हम आए तो ये देखिए ऐड एडिट बुकर एजेंट वगैरह, और दूसरी सूरत में अगर हमने सप्लाई मैन फीड करना है तो हम यहाँ पे ऐड एडिट सप्लाई मैन है, और इससे पहले ये है ऐड एडिट कस्टमर, तो कस्टमर भी आप फीड करेंगे। इनकी आप वीडियो देखेंगे, जब कस्टमर की आप वीडियो देखेंगे तो आपको सारी बातें आसानी से समझ आने लग जाएंगी। जब आप कस्टमर्स फीड कर लेंगे तो फिर आप ट्रांजैक्शन में दोबारा जाएंगे और पहले आप सेल्स की प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद सेल्स रिटर्न की फुल की प्रैक्टिस करेंगे, फिर सेल्स रिटर्न इंडिविजुअल की प्रैक्टिस करेंगे, फिर डिस्काउंट आफ्टर इनवाइस करेंगे और फिर उसके बाद परचेज़ रिटर्न का अमल करेंगे। इनको हम देखते हैं। ये सबसे पहले सेल्स है, फिर सेल्स फुल रिटर्न है, फिर सेल्स रिटर्न इंडिविजुअल है, फिर उसके बाद डिस्काउंट आफ्टर इनवाइस है, और फिर उसके बाद हम परचेज़ रिटर्न टू कंपनी या परचेज़ रिटर्न टू अदर्स करेंगे। इसी तरह बाज़ लोगों के प्रोग्राम में गेट पास का ऑप्शन शामिल है, बाज़ लोगों के प्रोग्राम में शामिल नहीं है। अगर आपके प्रोग्राम में गेट पास का ऑप्शन शामिल है तो फिर आप रिपोर्ट्स में जाके गेट पास और लोड समरी का ऑप्शन को देखेंगे, फिर उसके बाद रिसीवेबल बाय गेट पास नंबर देखेंगे, फिर कैश रिसीव्ड बाय गेट पास नंबर देखेंगे, और फिर क्लोजिंग रिपोर्ट ऑफ सप्लाई नंबर एंड गेट पास को देखेंगे। उसके बाद आप जनरल जर्नल, समरी ऑफ इनवाइसेस और पैकिंग समरी, प्रोडक्ट्स अकाउंट, सेल्स स्टॉक रिपोर्ट और बैकअप, इन मामलात की तरतीब से देखें। जनरल जर्नल कहाँ पे है हम देखते हैं। दूसरे खाने में हम आते हैं तो ये सबसे ये आ गया जनरल जर्नल।
تو ہم جنرل کو جب دیکھیں گے تو تھوڑی ہمیں ڈیٹیل نظر آئے گی، لیکن یہ تبھی دیکھنا جب ہم کوئی ٹرانزیکشن وغیرہ کر چکے ہوں۔ یاد رکھیں تمام رپورٹس تبھی آپ دیکھ سکتے ہیں جب اس میں آپ نے کوئی ٹرانزیکشنز کی ہوں گی۔ اس کے بعد آپ سمری آف انوائسز دیکھیں، پھر پیکنگ سمری دیکھیں، پھر اس کے بعد سیلز سٹاک رپورٹ۔ سیلز سٹاک رپورٹ کی عموماً ریٹیلر کو ضرورت نہیں پڑتی، لیکن ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر کو اس کی ضرورت عام طور پہ ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر بیک اپ کے عمل کو سمجھیے۔ اس کے بعد آپ ریسیویبل رپورٹس، کیش ریسیوڈ فرام کسٹمرز، کیش ریسیوڈ فرام کسٹمر سمپل، کیش ریسیوڈ رپورٹس، یہ مختلف چیزیں ہیں۔ ریکوری سیلز رپورٹ ٹاؤن وائز، ریکوری سیلز رپورٹ کسٹمر وائز، کلوزنگ رپورٹ جنرل، ان چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کیش ریسیویبل رپورٹ جو ہے وہ کہاں سے آئے گی۔ یہ ریسیویبل رپورٹ ہے۔ اسی طرح اگر ہم کیش ریسیوڈ فرام کسٹمر کرنا چاہیں گے، یعنی ہم نے کسٹمر سے کیش ریسیو کرنا ہے، تو پھر وہ یہ ہے۔ اس کے بعد کیش ریسیوڈ فرام کسٹمر سمپل، ہم اس کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہم کیش رپورٹ دیکھیں گے کہ یہ کیش رپورٹ ہے، اس کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد ریکوری سیلز رپورٹ ٹاؤن وائز اور ریکوری سیلز رپورٹ کسٹمر وائز، ان کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد کلوزنگ رپورٹ جنرل، اس کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہم ٹریڈ ایکسپینسز فیڈ کریں گے، ایڈڈ ٹریڈ ایکسپینسز دیکھیں گے کہ کیسے کرنے ہیں، کیش ٹو ادرس کریں گے اور کیش ٹو کمپنی کریں گے۔ ٹریڈ ایکسپینس کا آپشن ہمیں پہلے خانے میں ملے گا، لکھا ہوا ٹریڈ ایکسپینس۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ مختلف ٹائٹلز بائی ڈیفالٹ بھی ہیں، لیکن کچھ ٹائٹلز ہم اپنی مرضی سے فیڈ کرنا چاہیں گے تو یہاں ایڈٹ ایکسپینس میں جا کے ہم اس میں مختلف قسم کے ٹائٹلز اپنی مرضی سے فیڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کیش فرام ادرز یا کیش ٹو ادرز، پھر کیش فرام کمپنی یا کیش ٹو کمپنی، سملر قسم کی چیزیں ہیں جنہیں آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کسٹمر اکاؤنٹ اور کمپنی اکاؤنٹ کا جائزہ لیں گے۔ کسٹمر اکاؤنٹ یہ یہاں پہ ہے، اوپن اکاؤنٹس کے نیچے جنرل سے 2 لائن نیچے، اور اس کے نیچے ہے کمپنی اکاؤنٹ، پھر آپ ان کا جائزہ لیں گے۔ اس کے بعد ہم باقی چیزوں کو جس مرضی ترتیب سے دیکھتے رہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح ہم نے دیکھا کہ ہم چیزوں کو کس ترتیب سے سیکھیں تو زیادہ آسانی سے سیکھ سکیں گے، اور آپ کو ان چیزوں کی زیادہ سے زیادہ ویڈیوز اویلیبل ہیں، اور آہستہ آہستہ مزید جن کی اس وقت اویلیبل نہیں ہیں ویڈیوز، وہ بھی بعد میں آتی رہیں گی۔ اب آپ اس کو خوشی سے اور کانفیڈنس کے ساتھ سیکھنا شروع کیجئے۔ خدا حافظ۔